हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा कॉइन है वो फिर से जो बड़ा मज़े का होने वाला है। 90s का कॉइन है, 1991। 5 शिलिंग है जो वैल्यू है। करेंसी जो है वो सेकंड शिलिंग, और जो कंट्री है वो है जी ऑस्ट्रिया। और जो कॉइन का साइज़ है वो नॉर्मल है, 5 शिलिंग के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। सिल्वर कॉइन है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि और क्लियर नज़र आए। तो टाइम वेस्ट किए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। 1991 का ये जो कॉइन है जी, राउंड सर्कल है, सिंपल। और जो लैंग्वेज है 5 शिलिंग, वो यहाँ पे हमें जो जर्मन लैंग्वेज है जी वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो लेटरिंग है ये न्यूमेरिकल में 5 बड़ा सा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसको जूम करते चलें ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, न्यूमेरिकल 1991, ये भी न्यूमेरिकल यहाँ पे इनग्रेव है। उसके बाद 5 शिलिंग और 1991 के बाद हमें यहाँ पे कोई लेटरिंग, कोई टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो सिर्फ हमें इस साइड से ये पता लगेगा कि ये क्या इसकी वैल्यू है और कौन सी जो है वो डेट है। सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद ये नीचे जो कुछ रिबन टाइप्स, ये जो ब्रांचेस हैं एक रिबन स्टाइल में, जो हमें यहाँ बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी देखने को मिल रही हैं। और थोड़ा मैंने जूम किया, ये देखें ये डॉट सा है। उसके बाद ये इनग्रेविंग देखें, ये लीफ, फिर ये उसके पत्ते, ये देखेंगे इस लीव लाइन जा रही है, फिर उसके पत्ते, ये ब्रांचेस, लॉरल ब्रांचेस जनाब, ये इनको कहते हैं। लॉरस नोबिस भी इनको कहा जाता है। ये ज़्यादातर ये राउंड वर्थ में जो है वो देखने को मिलती हैं, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और ये हमेशा ज़्यादातर हमें ग्रीन कलर में ही रहती हैं, और ज़्यादा ग्रीन ही जो है ये होती हैं। इन जो लॉरल ब्रेथ की ये जो ख़ासियत है कि ये कलर इनका ज़्यादा जो है वो एवर ग्रीन रहता है। तो शायद ये एक पीस का जो है वो, ऑस्ट्रिया की जो कंट्री है वहाँ पे पीस है, तो इसलिए जो उसको शो करते हैं, तो इसलिए जो है ये इसका यहाँ पे लॉरल ब्रांचेस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये था जी 1992 का ऑस्ट्रिया का जो फ्रंट साइड। तो अब चलते हैं हम दूसरी साइड की तरफ, बैक साइड की तरफ, और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो लुक है यहाँ पे हमें देखने को मिला। ओल्ड कॉइन है बट यहाँ पे बड़ा एक हैवी लुक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इस लुक से मुझे वो पोलो भी याद आ रहा है, जो हमारा पोलो जो एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड, तो उसमें हमें जो है इस टाइप का जो लोगो जो है वो देखने को मिलता है। रिपब्लिक ऑस्ट्रिच, यहाँ पे जनाब जो है कंट्री का जो नेम है, कंट्री की जो डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। फ्रंट साइड पे हमें वैल्यू और जो डेट थी वो देखने को मिली कॉइन की, और बैक साइड पे जो है जी हमें पता लगेगा देखने से। और ये एक थोड़ी सी यहाँ पे बात है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो हम ये नहीं जान सकते कि यार ये ऑस्ट्रिच क्या है। बेसिकली हम यही समझ रहेंगे कि जो ऑस्ट्रिच जो है वो शायद कंट्री का नेम है, बट ऐसा नहीं है। रिपब्लिक ऑस्ट्रिच जो है, रिपब्लिक तो हमें कुछ समझ लग जाती है कि रिपब्लिक की जो ट्रांसलेशन है वो रिपब्लिक ही होगी, और जो ऑस्ट्रिच है इसका मतलब है ऑस्ट्रिया। तो ये थोड़ा सा जो इशू है लैंग्वेज का वो मुश्किल हो सकता था कि जो उस टाइम के टूरिस्ट थे, क्योंकि उस टाइम जो है वो इंटरनेट वगैरह इतना जो फास्ट नहीं था, तो इसलिए जो इसको सर्च करने में या लैंग्वेज में थोड़ी सी इशू आती थी। तो ऑस्ट्रिया जो है जी वो रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया लैंडलॉक्ड एक कंट्री है जी, जो कि सेंट्रल यूरोप में है, ठीक है। इसकी जो 9 फेडरल स्टेट्स हैं, इसका कैपिटल जो है वियना जो है, और ये एक बड़ा पॉपुलस और जो है वो फेडरल स्टेट है, और बड़ी खूबसूरत जो यूरोप का एक कंट्री है। उसके बाद ये डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ये देखें, हॉर्स की इंग्रेविंग आपको बड़ी प्यारी नज़र आ रही होगी। ये देखें यहाँ पे लेग्स, फीट्स, ये देखें ये पीछे टेल, उसके बाद ये आइज़, इसके हॉर्न्स, और ये इसका माउथ, इसके हेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक कि जो राइडर है इसको जो ऊपर राइड कर रहा है, उसकी कैप, आइज़,
फेस, नोज़, ये कॉलर और ये हैंड वगैरह, ये कोट और ये शूज़, ये नीचे हॉर्स राइडिंग वाले, तो बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो हमें यहाँ पे लुक दे रहा है। एक पावरफुल लुक भी है और एक ज़बरदस्त सी जो लुक है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि जी जो राइडर है वो हॉर्स विद राइडर हम कह सकते हैं कि इस साइड पे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, एक मज़े की बात और है, इस पे लिपिज़ानर स्टैलियन जो है, इस जो हॉर्स का जो है जी वो असल में ब्रीड है लिपिज़ान, जो इसको ये भी कहते हैं लिपिज़ानर इस यूरोपियन जो ब्रीड है वो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है। स्पेशल जो है वो हैब्सबर्ग एम्पायर में जो थी जी 16वीं सेंचुरी में ये जो थे पाए जाते थी ये वाली जो ब्रीड है, और ये काफ़ी जो लॉन्ग लिव्ड जो ब्रीड थी जो कहलाई जाती थी जी, और ये ज़्यादातर जो है जी हमें यूरोप में ही जो है वो इसकी जो ब्रीड जो वो देखने को गई, यूरोप में ये जो थे ज़्यादा पाए जाते थे। तो ये जो थी थोड़ी सी इसकी हॉर्स की जो इन्फॉर्मेशन, ये स्लो पावरफुल बहुत थे होते हैं जी ये, और ये स्लो टू मैच्योर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बड़े होते हैं, तो इसलिए जो है इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। तो ये भी कोई शायद उस टाइम का डिज़ाइनर जो है वो कुछ यहाँ से हमें अच्छा कोई इससे देना चाहता हो, कोई मैसेज जो यहाँ पे इसको इनग्रेव किया गया है। तो बड़ा ये खूबसूरत है, डिफरेंट जो टच है लगा कि जो हॉर्स राइडर जो हॉर्स जो है वो लिपिज़ानर जो है वो उसके साथ राइडर। तो ये थी जी हमारी बैक साइड जो बड़ी मज़े की, जो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लगी। अब हमेशा की तरह से हम वो चेक करते हैं जी कि ये रीडेड है या सिंपल है। तो ये जनाब यहाँ पे हमें सिंपल जो है वो देखने को मिल रहा है, ये देखें बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें साउंड नहीं है रीडेड वाला भी, क्योंकि ये है ही बिल्कुल प्लेन सिंपल है। तो हमने जो पिछला जो कॉइन रिव्यू किया था ऑस्ट्रिया का, वो भी कुछ यूं ही हमें बिल्कुल सिंपल प्लेन जो है वो देखने को मिला था। तो ये वाला जो है ये भी हमें जो है बिल्कुल सिंपल और प्लेन देखने को मिला है। तो ये था जी आज का हमारा बड़ा ज़बरदस्त 90s का एक सिल्वर कॉइन ऑस्ट्रिया का। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कॉइन है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट किया करें, बताया करें। ये स्पेशल जो कॉइन्स हैं ये आपके लिए हैं, स्पेशली फॉर कॉइन लवर्स जो कॉइन का शौक़ रखते हैं। तो उनके लिए जो भी मेरे पास कलेक्शन होती है नई पुरानी, वो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि जो हम इस तरह की और जो कॉइन्स हैं वो आपके लिए लाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।